हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से इस चैनल में। आज की वीडियो होने वाली है बीएल मांगा हिंदी एक्सप्लेनेशन का चैप्टर 7 मांगा नेम मंडे सेवियर। आई होप यू ऑल गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपने इसके पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं तो गो एंड चेक इट। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगले चैप्टर में यून वॉन यूएल को उसके घर में रहने के लिए बोलता है। यूएल बोलता है तुम्हारे घर में रुकना है। यून बोन बोलता है हाँ, मैं अकेला रहता हूँ और आज की रात थोड़ी स्कैरी भी लग रही है। यून बोन ने यूएल को उसके क्लोथ से पकड़ा हुआ होता है और यूएल को बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आज की रात यहाँ पर रुको। यूएल बोलता है लेकिन मैं क्यों। यूनबोन उसके क्लोज आता है और बोलता है हमने प्रॉमिस किया है कि आज से हम फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स साथ में रहते हैं, खाते पीते हैं। डोंट टेल मी कि तुम यहाँ नहीं रहना चाहते। एक छोटे बच्चे की तरह तुम यहाँ पर नहीं सो सकते हो। यूएल बोलता है नो, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे मेरे साथ, तो मैं यहाँ पर नहीं रुकना चाहता था। यूनबोन बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्या तुम पहले शावर लोगे। और बोलता है ये तुम्हारे लिए है, यहाँ टूथब्रश और शैम्पू भी है। यूएल ओके बोलता है। फिर वहां देखता है कि यूनबोन अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ है और देखता है यूनबोन वहीं पर अपनी शर्ट उतार रहा होता है, जिससे यूएल सरप्राइज्ड होकर बोलता है तुम यहाँ पर अनड्रेस क्यों हो रहे हो। यूनबोन स्माइल करते हुए बोलता है क्या ह्यूंग कपड़ों के साथ शावर लेते हैं। फिर यूएल एम्बेरस्ड होकर बोलता है नो, तुमने कहा कि मैं पहले शावर लूं, तो तुम क्यों यहाँ पर अपने कपड़े उतार रहे हो। वहां बोलते बोलते रुक जाता है। यूनबोन बोलता है मैं बस तुम्हारे साथ में शावर लेना चाहता हूँ, क्या यह ठीक है। ये सुनकर यूएल का फेस रेड हो जाता है और वो शाउट करते हुए बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, गेट आउट। और यूनबोन को पीठ में मारते हुए रूम से बाहर निकालने लगता है। यूनबोन बोलता है क्या ह्यूंग शर्मा रहे हैं। यूएल उसे घूंसे मारते हुए बोलता है जाओ यहाँ से बाहर निकलो, गेट आउट, और डोर को बंद कर देता है। यूनबोन बाहर स्माइल करता हुआ खड़ा होकर बोलता है दिस इज फन। फिर यूएल को बाथरूम में दिखाया जाता है जो ब्रश कर रहा होता है और खुद को मिरर में देखकर बोलता है क्या मुझे भी जिम जाने की जरूरत है। यूनबोन ऐसे ही नेक्ट हो गया क्योंकि वो अपनी बॉडी को लेकर कॉन्फिडेंट था और सोचता है लगता है मैं बार बार एम्बैरेसिंग चीजें उसके सामने करता जा रहा हूँ और शायद मैं बेवकूफ भी हूँ। समहाउ मैं उसकी नजरों में पैथेटिक नहीं बनना चाहता हूँ। और याद करता है जब यूनबोन ने उससे उसके हाउस के बारे में पूछा था और सोचता है क्यों मैं ये क्वेश्चन को अवॉइड करता जा रहा हूँ। फिर वो अपनी पुरानी मेमोरीज याद करता है जिसमें बुली उसे इंडिफरेंटली ट्रीट करते हैं और बोलता है मैं नहीं चाहता यूनबोन उनकी तरह बिहेव करिए, उनकी तरह मुझे गाली दे, कीड़े मकोड़े की तरह मुझे समझे और मेरा मजाक भी बनाए। और यूनबोन को उन बुली की तरह उसे ट्रीट करते हुए इमेजिन करता है और वो उसके बाद बोलता है हमारा रिलेशनशिप अभी कुछ ठीक हुआ है, मैं नहीं चाहता कि मेरे फ्रेंड्स दोबारा मुझे छोड़कर जाएं। मैं आशा करता हूँ कि हम काफी लंबे समय तक फ्रेंड्स बनकर रहे। और फिर यूएल सोचता है यूनबोन मेरे साथ अच्छा इसलिए है क्योंकि उसे मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है, राइट। मुझे उसे छुपाने के लिए अपना बेस्ट देना होगा ताकि वो मुझे बाकियों की तरह ट्रीट ना करे। फिर इसके बाद यूएल शावर से बाहर निकलता है। जैसे ही वो डोर ओपन करता है वहां बाहर दरवाजे के सामने यूनबोन को देखता है जो दरवाजे के सामने ही खड़ा हुआ होता है। और यूएल यूनबोन को देखकर चिल्लाता है और दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि वो बिल्कुल नेक्ड होता है, उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ होता है। फिर यूएल बोलता है जिसका पूरा फेस रेड हो गया होता है कि तुम बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हो। यूनबोन को लाया आता है मैं तुम्हें कुछ कपड़े देने का वेट कर रहा था और मुझे भी शावर लेने जाना है बाथरूम में। फिर यूएल बोलता है ओ थैंक यू, तुम कपड़ों को बाहर दरवाजे के बाहर छोड़ दो,
मैं उन्हें ले लूंगा। यूनबोर्न बोलता है ओके, मैंने तुम्हारी यूनिफॉर्म को भी वॉश कर दिया है, वो सुबह तक रेडी हो जाएंगी, डोंट वरी। यूएल बोलता है ओके ठीक है। यूनबोर्न बोलता है मैंने क्लोथ्स बाहर रख दिए हैं तो जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर यूएल रेडी होकर बाहर आ जाता है। फिर वो अनाथालय में कॉल करके बताता है कि वो आज अनाथालय नहीं आ रहा है और वो यहीं स्कूल को भी चला जाएगा। फिर दूसरा पर्सन जिससे यूएल कॉल पर बात कर रहा होता है वो बोलता है यूएल क्या तुम डेंजर में हो, तुम सेफ तो हो ना। यूएल बोलता है ओ नो इट्स जस्ट, वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और बोलता है फिर मैं बस अपने फ्रेंड्स के घर रुका हुआ हूँ और मैं यहीं पर रहूंगा आज की रात, यहीं से फिर स्कूल को भी चला जाऊंगा। फिर दूसरा पर्सन बोलता है ओ फ्रेंड्स तुम्हारे स्कूल से। यूएल बोलता है हाँ वो अच्छा लड़का है, सो डोंट वरी। कॉल वाला पर्सन बोलता है ओके ठीक है, स्लीप वेल यूएल, गुड नाइट। फिर यूएल को सोफे पर बैठे हुए दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है मे बी रूम गर्म है, मुझे नींद आ रही है, इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग डे। यूनबोर्न ने क्लास में मुझे सताया और फिर हम अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए। मैं सारी बुरी चीजें भूल जाऊंगा जो भी आज मेरे साथ हुई और बस आराम से सो जाऊंगा। यह मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं अपने फ्रेंड्स के घर में सो रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। कभी कभी यूनबोर्न वियर्ड हो जाता है पर वो अच्छा लड़का है, अब वो मेरा सेकंड फ्रेंड है तो मुझे उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए। और सोचते सोचते सोफे पर ही सो जाता है। कुछ देर बाद यूनबोर्न शावर लेकर बाहर आता है और देखता है यूएल ने सारी लाइट ऑफ कर दी है। फिर वह यूएल के पास जाता है और उसके फेस को पोक करता है और बोलता है यूएल क्या तुम सो गए हो। और सोचता है मैं इसे पूरी रात जगने के लिए बोलने वाला था लेकिन ये सो गया। तभी यूएल नींद में बोलता है ये बहुत हॉट है और अपनी टी शर्ट ऊपर करता है। यूनबोर्न यूएल को टच करता है और फिर यूनबोर्न बोलता है इट्स हॉट, लगता है तुम्हें फीवर है। फिर वह यूएल के फेस को टच करता है। यूएल उसके हाथों को फेस के साथ रब करता है और किस करता है और बोलता है इट्स कोल्ड। यूनबोर्न बोलता है हिलो मत और यूएल की टी शर्ट को ऊपर करता है और बोलता है यू आर बर्निंग अप, तुम्हें डेफिनेटली फीवर है। और उसके निपल्स को पकड़ता है और बोलता है तुम नॉनसेंस बातें करना पसंद करते हो राइट, तुम्हें अपनी बॉडी के साथ ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। और इधर उधर देखते हुए बोलता है क्या मेरे पास घर में मेडिसिन है जिससे इसका फीवर कम हो सकता है। फिर वो बोलता है पहले मुझे तुम्हें बेड में ले जाना चाहिए। फिर यूनबोर्न यूएल को कैरी करते हुए ले जाता है और सोचता है ये बहुत हल्का है, क्या यह एक अडल्ट बॉय का वेट है। और यूएल को बेड में लिटा देता है और उसके फीवर को कम करने के लिए मेडिसिन लेकर आता है। यूएल को उठाने लगता है और बोलता है ह्यूंग उठो, तुम्हें पहले मेडिसिन लेने की जरूरत है, फिर तुम सो जाना आराम से। और यूएल को उठाने लगता है। यूएल नींद में गुस्से में बोलता है डोंट टच मी। यूनबोर्न सरप्राइज्ड हो जाता है, फिर स्माइल करता है और बोलता है तो तुम सोते समय स्कैरी हो जाते हो। फिर वो यूएल की बात को रिपीट करते हुए बोलता है डोंट टच मी, हाँ लेकिन तुम्हें सोने से पहले मेडिसिन लेनी है जिससे तुम्हारा फीवर कम हो सके। अगर तुम उठना नहीं चाहते हो तो तुम सिर्फ अपना माउथ ओपन कर सकते हो। फिर यूनबोर्न पानी अपने मुंह में भरता है और यूएल के मुंह में मेडिसिन डालता है और अपने माउथ के साथ उसके माउथ में पानी डालता है और मेडिसिन खिलाता है। और ये चैप्टर 7 यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I hope you all guys like this video. If you like, please subscribe this channel and like, share and comment in this video. Thank you so much. Have a nice and great day. Bye bye.